Welcome to English Level 1 course for beginner. In this lesson, we will learn about past perfect continuous और past perfect progressive. इस टेंस में हम past perfect continuous यानी past perfect progressive के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है. This tense is used to talk about an action, an ongoing action in the past that started sometime in the past and continued some length of time in the past. Time reference is also mentioned, which is the identity of this tense. इस टेंस का इस्तेमाल माजी में किसी भी जारी काम के इजहार के लिए किया जाता है जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही किसी मखसूस वक्त के लिए जारी रहा हो तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. इस टेंस में टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है. टाइम रेफरेंस को जो है इस्तेमाल किया जाता है. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस तरह से होगा. सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. सेंटेंस नंबर 1, ही हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 2003. वो 2003 से यहाँ काम कर रहा था. लेकिन देखें अब ये काम नहीं कर रहा है, मतलब 2003 से यहाँ काम कर रहा था. एक जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है. 2003 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए हमने जो है सेंस का इस्तेमाल किया है. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके लिए सेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो 2003 एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हमने सेंस इस्तेमाल किया है. ही हैड बीन वर्किंग हियर, वो यहाँ काम कर रहा था सिंस 2003, 2003 से. सेंटेंस नंबर 2, शी हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 hours. वो 3 घंटे तक आराम करती रही थी. वो 3 घंटे तक आराम करती रही थी यानी उसने 3 घंटे तक आराम किया था. सेंटेंस नंबर 3, they had been living in Karachi since 2005. वो 2005 से कराची में रह रहा था. सेंटेंस नंबर 4, I had been teaching in the school for 10 years. मैंने 10 साल तक स्कूल में पढ़ाया था. सेंटेंस नंबर 5, you had been writing a letter for an hour. तुम 1 घंटे से खत लिख रहे थे. सेंटेंस 6, it had been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही थी. अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट, इसके बाद हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. तो सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2003. वो 2003 से यहाँ काम नहीं कर रही थी, नहीं कर रहा था. वो 2003 से यहाँ काम नहीं कर रहा था. सेंटेंस 2, शी हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 hours. सेंटेंस 3, दे हैड नॉट बीन लिविंग इन कराची सिंस 2005. Sentence 4, I had not been teaching in the school for 10 years. Sentence 5, you had not been writing a letter for an hour. Sentence 6, it had not been raining since morning. सुबह से बारिश नहीं हो रही थी. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सवालिया जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. पास्ट परफेक्ट के सवालिया सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैड का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया जाता है. इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और आखिर में इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंट्रोगेटिव साइन है. इंट्रोगेटिव साइन का इस्तेमाल आपने हर सूरत में करना है. अब सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. सेंटेंस नंबर 1, हैड ही बीन वर्किंग हेयर सिंस 2003. क्या वो 2003 से यहाँ काम कर रहा था. क्या वो 2003 से यहाँ काम कर रहा था. हैड शी बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 hours. क्या वो 3 घंटे तक आराम करती रही थी. हैड दे बीन लिविंग इन कराची सिंस 2005. हैड आई बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years. हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. क्या तुम 1 घंटे से ख़त लिख रहे थे. सेंटेंस 6, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. क्या सुबह से बारिश हो रही थी.
आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।